को कैसे देखते हैं, कैसे रेट करते हैं और क्या टेक अवे है इस भाषण का? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम एक बात की तो मैं महिमा जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं पे स्वीकार किए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। नहीं तो कांग्रेस ने तो ठान ही लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री है नहीं। तो इस चीज की तो बधाई है। अब बात आती है भाषणों की। अगर मैं आकलन करूं, मुझे तो अहंकार राहुल जी के भाषण पे दिखाई दिया था। संसद में कंपैरिजन हो गया। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री कभी बने नहीं है। इस पे जवाब देने की आवश्यकता है शोभना जी कि अहंकार वो होता है जब आप फ्लाइंग किस देते हो संसद के अंदर। अहंकार वो होता है जब आपने भारत जोड़ो यात्रा की आप महीना, एक तरह से 20-22 मिनट का भाषण आपका वो भारत जोड़ो यात्रा पे ही रहता है। वो भाषण दूसरे विषय के लिए था, पर आपने सिर्फ अपना सेल्फ प्रेज वहां पे किए। मैं समझ सकता हूं कि आपको किस वजह से चुभ रही है, क्योंकि परिवारवाद का चीजें आ गया ना प्रधानमंत्री जी के भाषण पे। भ्रष्टाचार के जो चीजें हैं वो आ गया प्रधानमंत्री जी के भाषण पे। एपीसमेंट की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों के बुनियादी आधार रहा है आपके डीएनए में। तो नेचुरल है कि आपको तो इन सब बातों से चुभेगी चीजें। और उपलब्धि की जहां बात आती है, उपलब्धि के बारे में, भारत के बारे में केवल भारत के लोग नहीं कहते हैं। आज भारत के पासपोर्ट की क्या अहमियत है, विदेश में किसी भी देश पे जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिस हिसाब से भारत के उफाम के बारे में बता रहे हैं, जिस हिसाब से भारत की रफ्तार बढ़ रही है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए, स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मैं आपसे बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन कुछ चीजों पे मैं असहमत भी हूं। जब आप भारतीय पासपोर्ट की ताकत की बात करते हैं तो ये पासपोर्ट की ताकत, मैं 20 साल पहले विदेश गई थी, इस पासपोर्ट की ताकत मैंने 20 साल 25 साल पहले भी देखी थी और आज मैंने, जाहिर सी बात है कि इस ताकत को और बढ़ते हुए देखा है। मैं शरद जी आपको चर्चा में लाना चाहूंगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो जानना चाहती हूं। आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है पत्रकारिता में। आज के भाषण को क्या एक चुनावी भाषण माना जाएगा या एक संतुलन बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज देश को संदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान और चीन का जिक्र नहीं आया है आज के भाषण में? देखिए, किसी हद तक आप ठीक कह रही हैं कि चुनावी भाषण था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पे प्रहार किया, ये एक प्रधानमंत्री का भाषण लाल किले की प्राचीर से, उस पर जो ये चीज़ें हैं, ये एक चुनावी भाषण था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वो एक प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से भाषण होता है। और उस तरीके से उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और ये भी बताया कि अगली बार वो जब लेके आएंगे, लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, तो वो क्या चीज़ें लेके आएंगे और अगले उनका विज़न क्या है, अगले 1 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक विज़न भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तो किसी हद तक एक प्रधानमंत्री का भाषण भी था और एक पॉलिटिशियन का भी, तो चुनावी भाषण भी कह सकते हैं। और उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए जिस तरह से चीज़ें रखी, तो ये भी था कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि अपना 9 साल की जो उपलब्धियां हैं और साथ साथ आगे भी वो क्या करना चाहते हैं, उसका एक उन्होंने विजन स्टेटमेंट सामने रखा। मतलब आप संतुलित भाषण आज के भाषण को कहेंगे? दीपक जी। मैं सीधे चलता हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी, और रोज आपके डिबेट में होते हैं। हाँ, तो और मित्रता घनिष्ठ होती जा रही है। बहुत गहरे मित्र है मेरे, और मुझे बड़ा अनुराग है उनसे। अनुराग भाई, मुझे बड़ा अनुराग है आपसे। मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री पे आप अनुराग बरसाएंगे या नहीं बरसाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो महिमा जी आ रहे हैं, हमने आप देख लिया। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की। दीपक जी, शोभना जी, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं, देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सवाल ये नहीं है कि हम किस पे प्रेम बरसाएंगे, सवाल ये है कि दीपक जलता रहना चाहिए। जब दीपक जलता रहेगा तो चारों तरफ उजाला रहेगा। तो हम चाहते हैं, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहता है मेरा अनुराग भाई। प्रधानमंत्री जी, दीपक तले अंधेरा, उजाला चारों तरफ होना चाहिए ना। लेकिन उजाला चारों तरफ रहेगा ना। लोग, दीपक अपने बारे में कहां सोचता है, दीपक दूसरों के बारे में सोचता है। तो दूसरों के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहता हूं, दीपक बनो। वो दीपक नहीं बनना चाहती, वो उजाला अपने नीचे तो लाना चाहती है, लेकिन चारों तरफ उजाला नहीं फैलाना चाहती।